एक जंगल में ऊंट और सियार दो दोस्त रहा करते थे, जिनकी दोस्ती बहुत ही पक्की थी। वो रोज शाम को एक चट्टान के पास मिलते और बहुत बहुत देर बातें किया करते थे। ऊंट और सियार पूरा पूरा दिन जंगल में घूमा करते और लोग उनकी दोस्ती को देख के बहुत खुश भी हुआ करते। तरह तरह के फल खाया करते। सारा दिन जंगल में घूमने के बाद और फल खाने के बाद अपनी मनपसंद चट्टान पर आकर खूब सारी बातें किया करते थे। एक दिन छाँव में ऊंट आराम कर रहा था। वो सियार को आता हुआ देखकर चौंक गया और बोलने लगा, क्या सियार भाई, आज दिन में ही कैसे आना हुआ? कम से कम आराम तो करने दे। सियार ने बोला कि ऊंट भाई, मैं तो तुम्हारे लिए ही आया हूँ। सुना है नदी के पार मीठे मीठे तरबूज उग गए हैं। मैं तो जा नहीं सकता, मुझे लगा तुम ही खा लो जाकर तरबूज। बहुत लाल लाल और मीठे मीठे तरबूज हैं, चलो ज़रूर। ऊँट ने कहा कि अरे भाई, तरबूज तो मेरे फेवरेट हैं, तुम क्यों नहीं जाओगे? दोनों भाई साथ चलेंगे और मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार ले जाऊंगा। दोनों भाई वहां जाकर खूब तरबूज खाएंगे और खूब मज़ा। ये सुनकर कि ऊँट उसको अपनी पीठ के ऊपर बिठाकर नदी पार कराकर तरबूज खिलाने ले जाएगा, सियार बहुत ही खुश होता है और सियार अपनी चालाक दिमाग से ऊँट की पीठ पर जाने को तैयार हो जाता है। ऊँट सियार को अपनी कमर पर बिठाकर नदी पार करने लगता है। ऊँट बहुत ही खुश होता है कि तरबूज खाने को मिलेंगे और मन ही मन सियार भी बहुत खुश हो रहा होता है कि उसके तेज दिमाग से अब वो तरबूज खा पाएगा। ऊँट और सियार दोनों ही नदी पार करने के बाद तरबूजों के खेत की तरफ आगे बढ़ चलते हैं और मन ही मन बहुत खुश होते हैं कि आज तो बहुत सारे मीठे मीठे तरबूज खाने को मिलेंगे। तरबूज के खेत तक पहुंचने के बाद सियार और ऊँट तरबूज खाने में मग्न हो जाते हैं। लेकिन तरबूज खाते खाते जब सियार का पेट भर जाता है तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है खुशी के मारे। सियार के चिल्लाने की आवाज़ को सुनकर ऊँट घबरा जाता है और उसी आवाज़ को तरबूज के खेत का किसान भी सुन लेता है, जो कि इनकी तरफ बढ़ने लगता है और ऊँट घबरा जाता है। सियार की आवाज़ को सुनकर जो किसान आया था, अब वो ऊँट की पिटाई करने लगता है और ऊँट की पिटाई होता हुआ देख सियार वहाँ से भाग खड़ा होता है। ऊँट बेचारा मदद करने के बाद भी पिटाई खा रहा होता है। किसान की पिटाई से बचकर ऊँट वहाँ से भागता है और सियार के पास पहुँचता है और सियार से पूछता है कि सियार भाई, तुम वहाँ चिल्लाए क्यों यार? तुम्हारी वजह से मेरी पिटाई हो गई। तो सियार ने कहा, पेट भरने के बाद मैं ऐसे ही चिल्लाता हूँ। ये सब सुनने के बाद सियार ऊँट की पीठ पर बैठ जाता है और पानी में उतरने के बाद ऊँट बार बार पानी के अंदर जा रहा था, जिससे कि सियार डूब रहा था, क्योंकि सियार को तैरना नहीं आता था। नदी पार करने के बाद सियार ऊँट पर बहुत ही गुस्सा होता है और बोलता है कि तुम ऐसे अंदर पानी में जा रहे थे, मैं डूब के मर सकता था। तो ऊँट कहता है, मुझे पिटाई और खाना खाने के बाद ऐसे ही नहाने की आदत है। ये सब सुनने के बाद सियार को अपनी गलती का एहसास होता है और वो ऊँट से क्षमा मांगता है और उनकी दोस्ती इस प्रकार अच्छी हो जाती है।